love reading mostly about, it'll be something to do with yoga or music, and mostly self-help books because I think they make me more disciplined. So मुझे वो पसंद है, and my father loves to write. वो बहुत books लिख चुके हैं on Gita. So I love reading about our own culture a lot, and I really feel that time with your book ऐसे निकलता है कि it's just another world that you create, and I hope that I find more time reading in life. And what's interesting about this book is the fact that grandfather grandson relation, father son relation, this particular thing has not been spoken about as often as a mother and son relationship. Yeah. So, and it's a very interesting line and relationship where सब कुछ खूबसूरत होने के बावजूद ऐसे कोई एक आध पहलू हो सकता है जहाँ पे देर इज़ अ टिफ, देर इज़ लाइक यू फाइंड स्पेशली फादर और सन के रिलेशनशिप में या ग्रैंडफादर ग्रैंडसन के रिलेशनशिप में सारी चीज़ें खूबसूरत होने के बावजूद ऐसा देयर इज़ अ चैप्टर इन योर लाइफ विच प्रोबेबली यू एंड योर फादर आर नॉट ऑन द सेम पेज. So the way he's written about it is I've read the brief and I'm so waiting to just get my copy in hand and just read the whole thing and I'll get back to Manu. But बस बुक लो, मैं तो सिर्फ एक ही बोलूँगा. I'm not a reader but from ये मेरी पहली बुक है. इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ मैगज़ीन्स वगैरह में एज एन एडिटर एज कंट्रीब्यूटर लिखा है, बट ये मेरी पहली बुक है. इस बुक में एक बेटे और पिता के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैप्चर की गई है. एक 3 जनरेशन्स जिसको बोलते हैं उनको कैप्चर किया गया है. एक बेटे और बाप के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है. एट द सेम टाइम बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप भी है. सो इस स्टोरी में आप अलग अलग जगह 3 जनरेशन्स की रिलेशनशिप जानेंगे, वेयर फादर्स एंड सन्स एक दूसरे से क्या डायनेमिक्स हैं, एंड कैसे जो ग्रैंडसन है वो बड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ट्रूथ कहते हैं वो जानता है, और उस ट्रूथ के बाद वो कैसे उस ट्रूथ से सामना करता है और आखिरी में अनप्रॉडिगल बनता है. सर काफ़ी लोगों को ये शायद पता नहीं होगा, एक ट्रेन थी कुछ सालों तक जो राजस्थान से स्टार्ट होके पाकिस्तान जाती थी. इसका नाम था थार लिंक एक्सप्रेस. तो अगर आप रिसर्च करेंगे आप जानेंगे कि एक ऐसी अद्भुत ट्रेन जो राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान जो 0 पॉइंट बॉर्डर है वहाँ क्रॉस ओवर करती थी. सो ये जो स्टोरी है ये वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारा जो किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, वो इस ट्रेन में है. उसे पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, और साथ में उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग राजस्थानी जिसको बोलते हैं फोक्स हैं. एंड ही रियलाइजेज़ कि वो कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है. एंड व्हेन ही रियलाइजेज़ देन व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, एंड देन उसके बाद आप वापस जाते हैं उसकी बचपन की स्टोरी जानने के लिए कि वो यहाँ कैसे पहुँचा. समझौता एक्सप्रेस पंजाब के थ्रू जाती है. ये एक बहुत ही विचित्र ट्रेन है जो जाया करती थी राजस्थान से इट यूज़ टू गो इनटू पाकिस्तान. बहुत ही खूबसूरत तरीके की ये ट्रेन है जिससे आप अगर जाएंगे पहले आप एक स्टेशन पे पहुंचते हैं जिसका नाम है मुनाबाव. वो इंडिया का लास्ट स्टेशन है राजस्थान में, जहाँ पे ट्रेन से सारे यात्री उतरते हैं. वो ट्रेन पीछे जाती है, पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है जिसमें फिर इमिग्रेशन के बाद लोग बैठते हैं और फिर पाकिस्तान में जाते हैं. गेट खुलता है और फिर ट्रेन वहाँ से जाती है. तो ये एक बहुत ही विचित्र जिसको बोलेंगे एक ट्रेन जर्नी है जो पहले हुआ करती थी, अब शायद नहीं है, बट इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये जाना है और इसके ऊपर अपने कैरेक्टर को इस ट्रेन राइड पे लेके गया हूँ. सो या होपफुली देर आर 2-3 इंटरेस्ट जो लोगों ने दिए हैं विच दे फाइंड, बिकॉज इस बुक में वो सारे एलिमेंट्स हैं, whether you call it drama or adventure and relationships, वो सारे एलिमेंट्स हैं जिससे आप इसको एक विजुअल फॉर्मेट में ले जा सकते हैं. सर मैंने बहुत कुछ